नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम ब्लूम फिल्टर का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्लूम फिल्टर का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है। हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मतलब जिसके अंदर कुछ नंबर्स है। ओके। और बाहर हमारे पास दो नंबर्स है। ठीक है। हमें यह चेक करना है कि जो दो नंबर्स हमारे पास है वो दो नंबर्स उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो ये चेक करने का काम ब्लूम फिल्टर करता है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर वन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लूम फिल्टर हमें 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि वन उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बट अगर सपोज मान लेते कि 8 उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ब्लूम फिल्टर हमें बता तो देगा कि 8 उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, बट ये वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता। ठीक है। तो ये ट्विस्ट है। ब्लूम फिल्टर क्या होता है ये मैंने तुम लोग को बता दिया, और ब्लूम फिल्टर का ट्विस्ट क्या है वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। अब ये होता कैसे है ये अगर तुम्हें जानना है तो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, और एग्जाम के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स 110% आते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। बट अगर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए इस न्यूमेरिकल के बाद मैं तुम लोग को एक होमवर्क न्यूमेरिकल भी दूंगा। अगर तुमने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम वो सॉल्व नहीं कर पाए तो उसका सोल्यूशन पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले रीड कर देता हूं। Insert element 10 and 7 in the Bloom filter of size 5 considering two hash functions which are this and this. By the way, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है चेकिंग एंड ऑल दैट weird stuff, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लूम फिल्टर दो हैश फंक्शंस के मदद से करता है। ओके। तो यहाँ पे इसलिए वो हैश फंक्शंस दिए गए हैं। चेक वेदर 14 एंड 15 आर प्रेजेंट इन द सेट और नॉट। हमें ये चेक करना है कि 14 एंड 15 ये दो नंबर्स उस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। अब ये करते कैसे। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, सबसे पहले साइज ऑफ दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्या साइज है 5, तो हम यहां पे लिखेंगे m इज इक्वल टू 5। उसके बाद हैश फंक्शंस, जो भी हैश फंक्शंस दिए गए हैं वो हैश फंक्शंस यहां पे पेल दो। उसके बाद क्या दिया गया है, कौन से नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं 10 एंड 7, तो नंबर्स टू इंसर्ट, तो 10 एंड 7। उसके बाद क्या दिया गया है, नंबर्स टू चेक, ये हमें चेक करना है राइट, तो नंबर्स टू चेक 14 एंड 15, ये सब दिया गया है। गिवन लिख दिया हमने, जो भी माल मसाला है। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चालू कर देंगे। यहां पे हम लिखेंगे a। कहां से और कैसे चालू करेंगे, सबसे पहले हम चालू करेंगे बाय इंसर्टिंग द नंबर्स। सबसे पहले हम 10 को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद 7 को इंसर्ट करेंगे। बट इंसर्ट करते कैसे है, अगर हमें 10 को इंसर्ट करना है इसका मतलब हमें दोनों हैश फंक्शंस को 10 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हमें 7 को इंसर्ट करना है तो इसका मतलब इन दोनों हैश फंक्शंस को हमें 7 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 14 हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 15 हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 को इंसर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए दोनों हैश फंक्शंस उसके ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो पहला हैश फंक्शन क्या है, h1 ब्रैकेट में x इज इक्वल टू x mod 5 इंसर्ट 10। ठीक है। इंसर्ट 10 का मतलब क्या है, इंसर्ट 10 का मतलब यह है कि जो x है उसके जगह पे 10 पेल दो, मॉड मतलब 10 मॉड 5। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा 10 मॉड 5 कैसे करता है, ये मैं तुम लोग को अभी से एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद बताऊंगा। राइट नाउ इट इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन कि 10 मॉड 5 कैसे करता है। अभी के लिए ये अज्यूम करो कि 10 mod 5 का आंसर जो है वो 0 होता है, और वो 0 ही होता है राइट।
बताऊंगा तुम लोग को, रिलैक्स। बी, सेकेंड हैश फंक्शन क्या है? सेकेंड हैश फंक्शन है h2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 मॉड 5। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि टू इंसर्ट 10, अभी स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, तो अभी x के जगह पे 10 आएगा, राइट? तो 2 इंटू 10 प्लस 6 मॉड 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 प्लस 6 मॉड 5, 20 प्लस 6 26 मॉड 5। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि 26 मॉड 5 कैसे करते हैं, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ऐसे कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, ताकि ऐसे जितने भी कैलकुलेशंस है, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स के अंदर सारे के सारे कैलकुलेशंस तुम कर पाओगे। आते हैं अब कैल्सी के ऊपर। तो ये हमारा कैल्सी है। अगर हमें 26 मॉड 5 करना है तो सबसे पहले हमें 26 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आता है 26/5। हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए, इसलिए मतलब बेसिकली पॉइंट में आंसर चाहिए, इसलिए एस और डी ये वाला बटन हम दबाएंगे तो आंसर आता है 5.2। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है, इस पूरे के पूरे नंबर को हमें उस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 5 है, तो इसलिए 5.2 को हम माइनस कर देंगे बाय 5, तो आंसर आता है 1/5। बट अगेन हमें पॉइंट में आंसर चाहिए, तो हम एस डी दबाएंगे। अब 0.2 आंसर आया है। अब 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 26 मॉड 5 है, राइट? तो मॉड के राइट साइड में जो भी नंबर होता है उससे हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉड के राइट साइड में 5 है, तो इसलिए आंसर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आता है 1। तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 1, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1, राइट? अब 10 के ऊपर हमने दोनों हैश फंक्शंस को इंसर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम एक सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे, बट उस सेट ऑफ एलिमेंट्स का साइज क्या होगा? वो साइज होगा जो यहां पे दिया गया है, विच इज 5। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स यहां पे मैं बनाता हूं। हमने सेट ऑफ एलिमेंट्स बना लिया है विद साइज 5, 1 2 3 4 5, ओके। और जब हम सेट ऑफ एलिमेंट्स बना लेते हैं तब इनिशियली हर एक एलिमेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? अब हमें यह देखना है कि यहां पे और यहां पे क्या नंबर है। यहां पे और यहां पे नंबर है 0 और 1, तो 0 और 1, यहां पे 0 कट करके हम 1 और 1 लिख देंगे। और ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बन के तैयार हुआ है, इस सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहेंगे ब्लूम फिल्टर। अब ये ब्लूम फिल्टर हमने बनाया है कंसीडरिंग 10। हमें ऐसा ही ब्लूम फिल्टर बनाना है कंसीडरिंग 7 एज वेल, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वो कैसे करते हैं बाय द वे, 7 के लिए ब्लूम फिल्टर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे ही, दोनों हैश फंक्शंस को हमें 7 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे h1, यानी कि बेसिकली सबसे पहला हैश फंक्शन इज इक्वल टू x मॉड 5 इंसर्ट 7, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो फॉर इंसर्टिंग 7, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, व्हाटएवर। तो यहाँ पे x की जगह पे आएगा 7 मॉड 5। 7 मॉड 5 कैसे करते हैं? अब मैंने तुम लोग को बता दिया है। 7 को 5 से डिवाइड करो, जो भी पॉइंट में आंसर आता है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को पूरे के पूरे नंबर से सब्सट्रैक्ट करो, और फिर जो भी आंसर आता है उस आंसर को मॉड के राइट हैंड साइड में जो नंबर है विच इज इन दिस केस 5, उससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल एज दैट, राइट? तो 7 मॉड 5 अगर तुम करोगे तो 7 मॉड 5 आंसर आता है 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2, राइट? अब नेक्स्ट बी, व्हाट इज बी? h2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 मॉड 5, यानी कि बेसिकली दूसरा हैश फंक्शन। तो x की जगह पे हम 7 टाप देंगे, 2 इंटू 7 प्लस 6 मॉड 5, 2 इंटू 7 दैट इज 14, 14 प्लस 6 दैट इज 20, 20 मॉड 5। 20 मॉड 5 अगर तुम करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0, मुर्गे का अंडा, राइट? अब
हमें ये ब्लूम फिल्टर वापस बनाना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इसके लिए हमें कोई नया ब्लूम फिल्टर नहीं बनाना है। ये जो है वो इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल का पार्ट ही है, इसलिए इसके अंदर ही हमें इसके मॉडिफिकेशंस करने हैं। मतलब ये जो ब्लूम फिल्टर हमने बनाया है वही ब्लूम फिल्टर हम सबसे पहले यहां पे टाप देंगे। ठीक है, तो ये अब मैं बनाता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, ये बनके तैयार हो चुका है। अब 2 और 0, ठीक है, तो 2 और 0 यहां पे हमें 0 कट करके 1 करना है। अब यहां पे ऑलरेडी 1 है, 0 पे तो हमें कोई 0 कट करके 1 करने का प्रोसेस नहीं करना है, बट 2 के जगह पे 0 है तो यहां पे हम 0 कट करके 1 करेंगे। तो हमारा जो फाइनल ब्लूम फिल्टर है वो बनेगा 1 1 1 0 0। ये हमारा फाइनल ब्लूम फिल्टर है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा नंबर इंसर्टिंग का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नंबर चेकिंग का कार्यक्रम इनिशिएट करना पड़ेगा। अब वो कार्यक्रम हम इनिशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा नंबर चेक करना है, सबसे पहले 14 है कि नहीं वो चेक करना है। अब वो कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने ये सब पूरा का पूरा नौटंकी किया था। हमें दोनों हैश फंक्शंस को 14 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 क्या है, सबसे पहला हैश फंक्शन h1 x इज इक्वल टू x मॉड 5 चेक। क्या है पहला नंबर 14, 14 है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो x की जगह पे हम 14 लिख देंगे मॉड 5। अगर तुम 14 मॉड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट 14 के ऊपर हमने पहला हैश फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब 14 के ऊपर हम दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे विच इज h2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 मॉड 5। ओके, चेक 14। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 14 के ऊपर एक ही हैश फंक्शन लगाते हैं, दूसरा हैश फंक्शन लगाना भूल जाते हैं, या दूसरा हैश फंक्शन फिर वो 15 के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, जो कि गलत है। 14 के ऊपर तुम्हें दोनों हैश फंक्शंस लगाना है, उसके बाद जिससे तुम्हें पता चल जाएगा 14 के बारे में चीजें क्या पता चल जाएगी, मैं तुम लोग को बताऊंगा। उसके बाद सेम कार्यक्रम रिपीट करना है फॉर 15, दैट वियर्ड स्टफ। ओके, तो अभी 14 के ऊपर दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। 2 into 14 plus 6 mod 5 is equal to 2 into 14, that is 28, 28 plus 6, 20 plus 6 that is 34, 34 mod 5। अगर तुम 34 mod 5 करोगे, 34 mod 5 करने पर तुम्हें आंसर मिलेगा 4। ठीक है, अब देखो 4 और 4 ये तुम्हें दो आंसर्स मिले हैं। ये जो हमारा फाइनल ब्लूम फिल्टर है यहां पे 4 के जगह पे क्या है, 0 है। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो h1x है और ये जो h2x है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 4 है, इसका मतलब दोनों को इसी 4 नंबर के डब्बे में जाकर मरना है। और क्योंकि इस 4 नंबर के डब्बे के अंदर वैल्यू 0 है, इसीलिए हम यहां पे ये लिखेंगे कि बोथ h2x एंड h1x in array are not 1, and that is the reason why 100% x is equal to 14 is absent। इसका मतलब ये है, ब्लूम फिल्टर तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि इन दोनों का वैल्यू यहां पे 1 नहीं है, इसीलिए 100% 14 इस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, ब्लूम फिल्टर तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बता सक रहा है कि 14 जो तुम्हारा नंबर है वो इस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये ब्लूम फिल्टर तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बता पा रहा है। अब चलो ये तो यहां तक हो चुका है, बट बाकी के क्या क्या सिनेरियोज है वो मैं तुम लोग को बताता हूं सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पे h1x और h2x दोनों की वैल्यू 4 4 है। इसका मतलब ये थोड़ा सा यूनिक सा सिनेरियो है, क्योंकि 4 4 यानी कि दोनों को एक ही 4 नंबर के डब्बे में जाकर मरना है। ठीक है, बट
थोड़ा सा इसको नॉर्मल सिनेरियो में अगर हमें लाना है तो यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 4 नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे है 0, ठीक है। तो 4 एंड 0, तो 4 नंबर के डब्बे में एलिमेंट है 0 और 0 नंबर के डब्बे में है एलिमेंट नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे 0 एंड 1 है। तो अगर 0 0 0 1 1 0 ऐसा कुछ आता है तो इसका मतलब 100% द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे क्या आया 0 1 आया, तो इसका मतलब अगेन 100% द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पहले वाले एग्जांपल में 4 4, तो 4 4 में भी दोनों बार 0 0 ही आया था, क्योंकि 4 नंबर के डब्बे में ही 0 है, एक ही, तो मतलब दोनों का आंसर 0 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 0 0 है, मतलब क्या 100% द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। अगर बाकी के भी ऐसे सिनेरियोज है जिसके अंदर ऐसा कुछ आंसर आता है, तो उस केस में अगेन 100% द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इनटू द सेट ऑफ इन दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स। और अगर तुम्हें ये बाकी के सिनेरियोज प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन देके रखा है, ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे सिनेरियोज बाकी के जो रह गए हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर तुम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका सोल्यूशन तुम्हें मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब 0 0 0 1 1 0 अगर ऐसा कुछ है तो क्या लिखना है, यहाँ पे ये मैंने तुम लोग को बता दिया। बट तब क्या होगा जब 1 1 होगा, ठीक है। अब वो हम देखते हैं। तो देखो ये जो पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो है वो 14 का था, राइट। मतलब ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमारा 14 का था, 15 का बाकी है, 15 का चेक करना तो बाकी था, राइट। तो हम 15 का चेक करते हैं, ये रब कर देता हूं मैं अभी। अब अगर हमें ये चेक करना है कि वेदर 15 इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ एलिमेंट और नॉट, तो उसके लिए हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जो हैश फंक्शन हमारा था वो सबसे पहला वाला हैश फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, h1x इज इक्वल टू x mod 5, ठीक है, चेक या चेकिंग फॉर 15, ओके। तो x के जगह पे हम 15 डाल देंगे, 15 mod 5। अगर तुम 15 mod 5 कैलसी में करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0। उसके बाद सेकेंड हैश फंक्शन विच इज h2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 mod 5, यहाँ पे लिख देना चेक फॉर 15 या चेकिंग फॉर 15 व्हाटएवर। उसके बाद 2 इंटू एक्स का मतलब 15, तो 2 इंटू 15 प्लस 6 mod 5, 2 इंटू 15 दैट इज 30, 30 प्लस 6 दैट इज 36, तो 36 mod 5। अगर तुम 36 mod 5 करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 जो है उसके अंदर, उसके डब्बे के अंदर एलिमेंट है 1, और 1 जो है उसके डब्बे के अंदर एलिमेंट है 1, मतलब दोनों 1 1 आ रहे हैं, मतलब ये वाला सिनेरियो। अब मैंने तुम लोग को इस पूरे के पूरे लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो ब्लूम फिल्टर है वो अगर एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि जो तुम्हारा एलिमेंट है जो तुम्हें चेक करना था वो तुम्हारे सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बट अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो ब्लूम फिल्टर तुम्हें बता सकता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है, बट ये तुम्हें वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता। तो ये वाला जो सिनेरियो है वो 1 1 वाला सिनेरियो है। बाकी के सारे सिनेरियोज में जो ब्लूम फिल्टर है वो तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि जो तुम्हारा एलिमेंट चेक करना था वो एलिमेंट इस सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बट 1 1 वाला जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जो एलिमेंट है ब्लूम फिल्टर तुम्हें बता देगा कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, बट ये तुम्हें वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, ठीक है। अब ये लिखते कैसे हैं वो हम देखते हैं। अब इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है, द वैल्यू इज 1 इन बोथ द इंडेक्सेस 0 एंड 1। 0 एंड 1 दोनों के इंडेक्सेस में वैल्यू 1 1 है, इसलिए हमने लिखा दिस सेज दैट कि एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट बट इन रियलिटी इज नॉट।
जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, एंड उसके नीचे ब्रैकेट में हमें लिखना है ओनली प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस।